0 7 26, तो अगला क्या होगा? चलिए सॉल्व करते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन को। 0 7 और 26, अगला क्या आएगा? दोस्तों आपको भी हमारे साथ करते रहना है, ठीक है। देखिए दोस्तों, आप ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन में हम क्या करें। अगर हम 1 का क्यूब कर दें और उसमें से हम 1 घटा दें, ठीक है, तो दोस्तों हमारा 0 आ सकता है, क्योंकि 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, ठीक है। अब दोस्तों 7, अगर हम 2 का क्यूब करें और इसमें से 1 घटा दें तो 2 का क्यूब होता है दोस्तों 8, और 8 में से 1 गया तो दोस्तों क्या आया? 7 आ गया। क्लियर हो रहा है ना दोस्तों? अब दोस्तों पहले 1 का क्यूब किया आपने, फिर 2 का किया, अब दोस्तों किसका क्यूब करेंगे? हम 3 का क्यूब करेंगे और माइनस का 1 करेंगे। 3 का क्यूब होगा 27, 27 में 1 कम किया यानी कि तब आया होगा 26। क्लियर हो गया? पहले दोस्तों 1 का क्यूब किया, फिर 2 का क्यूब किया, फिर 3 का क्यूब किया, और सभी क्यूब में से 1 माइनस हमने किया है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे? 4 का क्यूब करेंगे और माइनस का 1। 4 का क्यूब होता है दोस्तों 64, 1 माइनस करके हो जाएगा 63, तो यहां पर क्या आना चाहिए था? 63। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। शब्द THEAW के अक्षरों से अनाज का नाम बनता है, जिसका अंतिम अक्षर क्या होगा? चलिए तो आप दोस्तों बना सकते हैं इसे। हमें एक शब्द दिया है THEAW, इससे दोस्तों क्या बन सकता है? एक अनाज का नाम। तो दोस्तों आप ध्यान से देखोगे तो WHEAT वीट बनता है। WHEAT वीट बनता है, एक अनाज का नाम। वीट मतलब गेहूं, ठीक है दोस्तों। तो हमसे कहा गया है कि एक पहले तो हमें क्या करना? अनाज का नाम बनाना है। हमने अनाज का नाम बना दिया वीट, ठीक है। अब कह रहा है उसका अंतिम अक्षर बताइए, तो अंतिम अक्षर क्या होगा दोस्तों? टी होगा उसका अंतिम अक्षर। तो ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही है। ए बी का पिता है परंतु बी ए का बेटा नहीं है, तो बी ए का क्या लगता है? चलिए करते हैं। दूसरे वाले से पढ़िएगा दोस्तों हमेशा, ठीक है ना। जब 2 व्यक्ति दे रखे हो तो दूसरे वाले से पढ़ेंगे तो आसान रहेगा। जैसे बी का पिता है ए, तो आपने कर लिया बी का पिता है ए, ठीक है। पिता है ऊपर वाली जनरेशन में आएगा आपके, ठीक है, और पिता आपके मेल है तो प्लस का साइन लगा दिया। परंतु बी जो है ए का बेटा नहीं है, तब बेटा नहीं होगा दोस्तों, क्या होगा? तो बेटी होगी। क्लियर है कि नहीं दोस्तों? बेटा नहीं है तो क्या होगा? बेटी। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी आपका बिल्कुल सही है। विषाणु का संबंध है चेचक से, तो जीवाणु का संबंध किससे होगा? हमें दोस्तों अच्छे से पता है कि जो चेचक है वो विषाणु के द्वारा फैलता है, ठीक है। जो चेचक है वो किसके द्वारा जनित रोग है? ठीक है, विषाणु के द्वारा। तो जीवाणु के द्वारा कौन सा फैलता है? जीवाणु से होता है दोस्तों टाइफाइड, ठीक है। क्लियर हो गया दोस्तों? चेचक जो है वो होता है विषाणु से, ठीक है। तो टाइफाइड जो रोग है वो किससे फैलेगा? जीवाणु से फैलेगा। क्लियर हो गया दोस्तों? आपको ये बात याद करनी है, ठीक है। विषाणु से होने वाला रोग है चेचक, जबकि टाइफाइड जो है वो जीवाणु से होने वाला एक रोग है। कि वह शब्द चुनिए जो कि विषम हो। दोस्तों आपके सामने ऑप्शन लिखे हैं QRS HIJ DEF NMP। चलिए बताइए दोस्तों कौन सा इसमें भिन्न है या विषम है? दोस्तों आप देखेंगे ध्यान से, अंग्रेजी वर्णमाला के ये अक्षर हैं। जैसे लिखा है दोस्तों QRS, लगातार है दोस्तों QRS, ठीक है। आगे देखेंगे दोस्तों H के बाद क्या आता है? I, फिर J, ये भी लगातार है, ठीक है। ये भी लगातार लिखा हुआ है दोस्तों, ये भी लगातार लिखा हुआ है, ठीक है। आगे पढ़ेंगे DEF, ये भी क्या है दोस्तों? कंटिन्यू लिखा हुआ है। आगे देखेंगे दोस्तों NOP, यहां पर क्या आना चाहिए था दोस्तों? O आना चाहिए था, लेकिन क्या आ गया? M। तो हमें पता चल गया यही एक कैसा है? विषम शब्द है, ठीक है, NMP।